आध्यात्मिक दर्पण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि विदित है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं बरेली के नाथ मंदिरों की वीडियो श्रृंखला, जिसमें हम बात करेंगे देश और प्रदेश की राजधानी के बीचों बीच स्थित नाथ नगरी बरेली में देवाधिदेव महादेव के कई प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। वैसे तो इन मंदिरों को नगर की सुरक्षा चौकियां भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये प्राचीन देवालय नगर की हर प्राकृतिक आपदा से रक्षा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बरेली के कैंट में स्थित धोपेश्वर नाथ मंदिर के बारे में। साथियों, बरेली के कैंट में स्थित धोपेश्वर नाथ मंदिर धोपेश्वर नाथ मंदिर एक ऐसा सिद्ध स्थल है जहां शिव और पार्वती एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं। यहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शकों, धोपेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के केंद्र बिंदु और पंचकन्याओं में से एक रही द्रौपदी, जिन्हें अग्निसुता, कृष्णा, पंचाली व द्रौपद पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। उनके जन्म से पूर्व उनके पिता पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ इसी स्थान पर किया था और इसी यज्ञ से द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। महाभारत काल में पांडवों के विजय की कामना करते हुए द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ने यहीं एक गुप्त यज्ञ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। दर्शकों, धोपेश्वर नाथ मंदिर की एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार द्रौपदी के गुरु धूम्र ऋषि द्वापर युग में यहीं पर तपस्या करते थे। इसीलिए यहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग को धोपेश्वर नाथ या धोमेश्वर नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर धोपेश्वर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई श्रद्धालुओं द्वारा इसे धोपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, धोपेश्वर नाथ मंदिर कई हजारों वर्षों पुराना है। मंदिर के पास एक आलेख पट लगा हुआ है, जिसके अनुसार धोपेश्वर नाथ मंदिर 5500 वर्षों से अधिक पुराना है। धोपेश्वर नाथ मंदिर परिसर में एक कुंड अथवा तालाब बना हुआ है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। तालाब के सामने प्रतिष्ठित हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। दर्शकों, धोपेश्वर नाथ मंदिर के पृष्ठ भाग में एक वाटिका भी है, जिसे नवग्रह वाटिका कहा जाता है। इस वाटिका की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जनजीवन को प्रभावित करने वाली 12 राशियों व सभी राशियों के कारक नवग्रहों के अनुसार पौधे लगाए गए हैं। ये नवग्रह वाटिका भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। नवग्रहों के ठीक पास में हनुमान जी का मंदिर है। नवग्रह वाटिका आने वाले भक्त हनुमान जी का दर्शन पूजन भी करते हैं। श्री धोपेश्वर नाथ की जय। ये मंदिर जो है श्री धूम ऋषि जो है अत्रि ऋषि के जो शिष्य थे उन्होंने स्थापित किया। वो द्रौपदी के गुरु थे, क्योंकि पांचाल देश का देश है ना पांचाल, तो उसमें द्रौपदी जो गुरु थे धूम ऋषि, उन्होंने लिंग स्थापित किया और जो है उसके पूजा अर्चना करी। ये द्वापर युग की बात है। और उसके बाद ये लिंग स्थापित होने के बाद जो है कि भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहूँगा। उसके बाद तदंतर में जो है कि एक गोपाल नाम का ग्वाला हुआ करता था, वो रोज यहाँ के जल चढ़ाया करता था। तो अपना जल रोज चढ़ाता था। सावन के दिन की बात थी, नदी उफान में थी, नकटिया नदी बगल में रहती है, उफान में थी, तो वो जल चढ़ाना भूल गया बेचारा। तो शाम को जब गाय चरा के घर पहुँचा तो रोटी खाने जा रहा था, उसे याद आई आज तो मैंने जटाया ही नहीं। तो वो आया भागता भागता, जो है नदी उफान में थी, नदी कूदता हुआ आगे शिव जी भी जटाया। तो भगवान से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, हाँ भाई तरीके क्या मनोकामना कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप जैसे सिद्ध हैं उसी प्रकार से मेरी भी सिद्धि हो। तो भगवान शिव ने जो कहा, सावन का जो चौथा सोमवार आएगा उस सोमवार को जो यहाँ का चालीसा करेगा, उस सोमवार को जो है तुम्हारे यहाँ के दर्शन करेगा, उसका 40 तो ही पूर्ण हुआ। तो आज भी जो है चौथा सोमवार जो होता है सावन का, उसमें गोपालाष्टमी का मेला होता है। यहाँ पे आदमी पूजा करने के बाद गोपालाष्टमी भी आता है। निकट यहीं पे 11 ब्लॉक के अंदर है गोपालाष्टमी, वहाँ जाता है। तो इस प्रकार से बनती है। फिर उसके बाद जो है कि ये जो सरोवर है, सरोवर में ये है कि जो कुष्ठ रोग होता है ना, वो कुष्ठ रोग जो है सही हो जाता है। कुष्ठ रोग है, बच्चों का जो है कि एक सूखा रोग होता है, वो भी सही होता है इसमें स्नान करने से।
बृहस्पतिवार को स्नान करने से, शुक्ल पक्ष से बृहस्पतिवार को स्नान करने से, और यहाँ खोका मैया है उसको प्रसाद चढ़ाने से वो जो है ये दोनों चीज़ें सिद्ध होती हैं। उसमें एक किंवदंती है कि यहाँ पर जब जो है कि अवध के नरेश सिरदौला आए, उन्होंने रोहलों पे चढ़ाई करी थी, तो उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो औलाद ना होने के बाद उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन किए, उन्होंने अपनी औलाद मांगी। तो ये पुष्टम ये सरोवर जो था ना कच्चा था, क्योंकि यहाँ से पहले गंगा बहा करती थी, एक गंगा कुंड था, तो इसलिए सरोवर बन गया वो कुंड है। तो उसमें जो उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर मेरा अगर ये सब हो जाएगा, मेरे औलाद हो जाएगी, तो मैं इसकी सीढ़ियाँ जो पक्की करवाऊँगा। तो उन्होंने अवध के नवाब ने इसकी सीढ़ियाँ जो है पक्की करवाई। ने फिर इस तरीके से जो है मंदिर के अंदर लोग आते हैं, भक्त लोग अपनी जो है 40 श्रावण महीने में 40 पूर्ण करते हैं। जो अब हनुमान जी की, राम जी की सेवा करने हनुमान जी, तो यहाँ काली पलटन थी, अमेरिक जमाने में काली पलटन। उन्होंने सामने हनुमान जी, ये बैठी हुई हनुमान जी मूर्ति है दक्षिण की, ये ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बैठे हुए हनुमान जी हैं, ये रावण के दरबार बैठे हुए हनुमान जी नहीं, वैसे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हनुमान जी हैं, और पूरी मिट्टी की बनी हुई, पूरी मिट्टी की काली पलटन ने ये मूर्ति स्थापित की कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो हमेशा सुख शांति रहे हैं, और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।